Hello students, hope you are all fine. Today we will discuss chapter 8 Appreciate Others. Appreciate others means किसी को किसी चीज़ के लिए सराहना करना. Understand the thought? Appreciation motivates persons to act good further. So whenever you see a person doing any kind of good work, appreciate him or her. If you appreciate others in the same way, they will also appreciate you. Here is a story which shows you how appreciation motivates persons good to act good further. Appreciate करने से क्या होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं. जब आपको कोई पर्सन आपके किसी अच्छे काम के लिए आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा लगता है, और सेम जब आपको उसको अप्रिशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपको अप्रिशिएट करता है. ये स्टोरी है जिसमें आपको पता चलेगा कि एप्रिशिएशन से मोटिवेट कैसे होता है, कैसे किसी को अच्छे वे पर लाया जा सकता है एक एप्रिशिएशन से. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. प्रेज़ मतलब किसी चीज़ को एडमायर करना, किसी चीज़ का सराहना करना, किसी चीज़ को अच्छे से वेलकम करना. कैसे करते हैं? Miss Neha took up an interesting topic in the moral value period. She put forward the topic appreciate others. The children were ready to study this new topic happily. She began the topic with a query. Children, how do you feel when one appreciates you for your good deeds? मिस नेहा ने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रही हैं. मॉरल वैल्यू का पीरियड है. वो बहुत अच्छा सा टॉपिक लिखती हैं, अप्रिशिएट अदर्स. सारे स्टूडेंट्स रेडी हैं इस नए टॉपिक के लिए, बहुत खुश हैं. और वो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों से क्वेरी करती हैं, मीन्स एक क्वेश्चन पूछती हैं कि बच्चों आपको कैसा लगता है जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है आपके अच्छे काम के लिए. मूव टू नेक्स्ट पेज. Almost all the children raised their hands to answer. Miss Neha allowed Agrim to answer. Agrim stood up and answered, Ma'am, when someone appreciates our good deeds, we are motivated to do more or such deeds. In fact, we feel good when one appreciates us, and hence we tend to earn more and more appreciation, and for that we do more and more good deeds. सभी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया आंसरिंग के लिए, बट मिस नेहा ने अग्रिम को अलाउड किया. अग्रिम खड़ा हुआ और आंसर में बोला, मैम जब हमें कोई हमारी गुड डीड्स के लिए अप्रिशिएट करता है तो इससे हम क्या होता है मोटिवेट हो जाते हैं. और रियलिटी में क्या होता है, जब हम अच्छे काम करते हैं और हमें अप्रिशिएशन मिलता है तो हमारा मन करता है कि हम और भी ज़्यादा अप्रिशिएशन लें उससे और भी अच्छे काम करें. तो एक हमें मोटिवेशन मिलता है एक अच्छे रास्ते पे जाने का. Miss Neha appreciated him for his concept of appreciation. Then she started explaining the topic herself. Dear children, it's human nature to expect appreciation for good deeds. Whenever one does any good deed, he expects appreciation. When others appreciate, such person feels excited and happy and is motivated to do good deeds further. On the other hand, if person does not appreciation from others, he gets demoralized and soon loses interest in doing that again. I must give an example here. मिस नेहा अप्रिशिएट करती हैं अग्रिम के आंसर को और फिर वो स्टार्ट करती हैं एक्सप्लेन अपना टॉपिक. देन वो बताती हैं कि डियर स्टूडेंट्स, डियर चिल्ड्रंस, ये ह्यूमन नेचर है. हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रिशिएशन, जब हम अच्छा काम करें तो हम सोचते हैं कि हमारी मदर फादर हमारे गार्जियंस हमको बोले कि वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने. तो ऐसा करने से क्या होती है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है अप्रिशिएशन की वो हमें तभी मिलती है जब हम अच्छा काम करते हैं. जब हम अप्रिशिएट करेंगे दूसरों को तो उससे क्या होगा, वो जिसने अच्छा वर्क किया है उसको बहुत अच्छा महसूस होगा, एक्साइटेड होगा, वो बहुत खुश होगा और वो मोटिवेट होगा फर्दर, इसलिए कि आगे जाके उसे और भी अच्छे काम करने हैं, बिकॉज उसको अच्छा ही बनना है. और सेकेंडली, अगर आप अप्रिशिएशन नहीं करते हैं किसी वर्क का तो क्या होता है, बच्चे डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं और वो जल्दी ही अपना इंटरेस्ट खो देते हैं अच्छे काम करने में. और अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. Nitin was a smart boy. His father once sent him to bring some books from the nearby market. Nitin went to market after getting money from his father. While he was purchasing books, he recalled that the medicines of his father are out of stock at home. So he bought some medicines from the money he found extra after purchasing the books. नितिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है. उसके पापा ने उसको बुक लेने के लिए मार्केट भेजा पास में ही. नितिन जब मार्केट गया तो
अपने पापा से पैसे लेकर उसने अपनी बुक ले ली और फिर उसको याद आया कि उसके फादर की जो मेडिसिन है वो घर पर ख़त्म हो रही हैं, इसीलिए जो बुक में से पैसे बचे उसमें उसने अपने फादर के लिए मेडिसिन ले ली। व्हेन ही रिटर्न होम from the market, he gave the medicine to his father. Very good, son. I forgot to buy my medicines yesterday. You have acted so intelligently, appreciated his father. वो जब मार्केट से वापस आए और उन्होंने उसने अपने पापा को जब मेडिसिन्स दी तो उसके फादर ने बोला, वेरी गुड सन, बहुत अच्छा किया बेटा आपने, और मैं भूल गया था कल अपनी मेडिसिन्स लाना, और तुमने बहुत ही इंटेलिजेंटली एक्ट किया है। उसके पापा ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ही ज़्यादा। नितिन फेल्ट वेरी गुड, नितिन को बहुत खुशी हुई। From then he always took note of the things that were to be fetched from the market, but on the other hand Nikhil's mother did not appreciate him on his smartness. इसलिए निखिल को अच्छा लगा और हमेशा निखिल जब मार्केट जाता था तो वो एक पेपर नोट बना लेता था उसको मार्केट से क्या लाना था, बट उसकी मदर ने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि वो कितना अच्छा है, कितना स्मार्टनेस दिखाता है, मतलब हर चीज़ों का ध्यान रखता है। उसके लिए उसकी मम्मी ने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। Whenever Nikhil brought the extra essentials with his own knowledge, his mother did not say even a single word about his extra care. The boy then turned indifferent towards that. Now he fetches the only articles which his mother asked him to fetch. He remains no more interested in taking care of other essentials of the household. अब जब भी निखिल जाता था वो अपने घर के लिए जो चीज़ें लाता था और उसे जो याद आ जाती थी घर की ज़रूरत की चीज़ें, जो वो पेपर में नोट नहीं करके जाता था, किस चीज़ों को देखकर उसे याद आ जाती थी वो उसके लिए ले आता था घर के लिए। लेकिन उसकी मम्मी ने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करा, कभी उसे सिंगल वर्ड भी नहीं बोला, बेटा वेल डन, बहुत अच्छा किया आप ये ले आए, ऐसा उसकी मम्मी ने कभी नहीं बोला। देन निखिल क्या है सडनली चेंज हो गया, वो द बॉय दैन टर्न इनडिफरेंट टूवर्ड्स, वो अब दूसरी चीज़ों में ध्यान देने लगा कि अब मैं इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें लाता हूँ, उसका तो कोई वो रोल ही नहीं है, तो अब सिर्फ वो वही चीज़ें लाता था जो उसकी मम्मी उसको लाने के लिए बोलती थी। ही रिमेन्स नो मोर इंटरेस्टिंग टेकिंग केयर, अब वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था कि घर में कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, अब उसका ध्यान वहाँ से हट गया था। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ कि कोई अच्छे काम करता है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, मोटिवेशन लेवल जो है बढ़ जाएगा, आप मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे काम करना स्टार्ट कर देंगे और भी ज़्यादा। सो थैंक यू ऑल।